हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास का महीना चल रहा है और वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना भगवान विष्णु जी की प्रीति दिलाने वाला है। और वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने के साथ साथ महात्म वैशाख महात्म सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। इससे पहले वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें कि नारद जी के श्री मुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता कही गई है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको भगवान विष्णु जी के इस महास महात्म को सुनने से पहले उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और उसके बाद ही कथा प्रारंभ करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का क्षय होता है। तो चलिए आज हम दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी के श्री मुख से विशाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छतर, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति जी को इतना ही प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्मों को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। तब आगे नारद जी कहते हैं, विशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुक्त पलंग देकर मनुष्य सभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पापों का क्षय होता है। और जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वह 7 जन्मों तक सुख भोगता है और फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने लायक यानी कि कपड़ों का भी दान करता है तो और बिछावन देता है, तो वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और इसी के साथ साथ समस्त पापों से भी रहित हो ब्रह्म निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करे वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है और उसके कुल की भी वृद्धि होती है और उसे कोई भी रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने से अपार फल की भी प्राप्ति होती है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई को दान करता है, उसकी उस चटाई परम साक्षात भगवान विष्णु उस पर शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से वह मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। सो इसीलिए हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है, वह काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए ब्राह्मण को जो पतले वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और उसी के साथ साथ परलोक में भी उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी के साथ साथ दुखों का भी नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कि कुमकुम का दान करता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करता है और इसी के साथ साथ जो खस, कुश और जल से सुगंधित चंदन भी देता है, वह सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला पुरुष गुरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को
प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरोचन जो पीले रंग का एक सुगंधित रसायन होता है जो गाय के पित्त से निकलता है, और कस्तूरी नर हरिण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि विश्रामशाला बनाकर प्याऊ शहद ब्राह्मण को दान करता है। वह लोगों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा और तालाब, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा माना जाता है। उसे पुत्रों की क्या ही आवश्यकता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग का सुनना, जल दान करना, अन्न दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही गई है। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। और जो विशाख मास में ताप मतलब जाने की छाछ को दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई भी दान नहीं होता। इसीलिए रास्ते के जो भी थके मांदे ब्राह्मण आते हैं, उनको मट्ठा जरूर दान करना चाहिए। कि जो विशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय इस वैशाख मास में जो स्वच्छ जाने की चावल की दान करता है, वह पूर्ण आयु और यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ के घी का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में उस तप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम के समय ब्राह्मण को जल का दान करता है, वह पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, तो निश्चित ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कपूर, खस आदि से बना हुआ शरबत और उसका घड़ा दान करता है, तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना कहकर नारद मुनि जी कुछ क्षण रुककर फिर से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें विशाख स्नान की विधि बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक उसे सुनना। जैसे कि रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से विशाख मास सबसे ज्यादा अधिक उत्तम माना गया है। इसमें किए गए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह ही बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा ही कामनाओं में असक्त अजितेंद्रिय था। वह केवल विशाख मास के स्नान के सहयोग से ही वैकुंठ धाम को चला गया। विशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन को माना गया है और यह एक सबसे ज्यादा सफल मास माना गया है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना उनके सामने इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, आप, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद उनको इस तरीके से अर्घ प्रदान करना चाहिए कि हे मधुसूदन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए मैं वैशाख मास में प्रातः स्नान की नियम में संलग्न होकर आपको अर्घ देता हूँ। इसे मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथाचित फल दें। और इसी के साथ साथ इस प्रकार अर्घ समर्पण करके फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूर्ण करके विशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजन उपासना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी की विशाख मास के महात्म की कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से कोट जन्मों के पापों का क्षय होता है और पुण्य कर्म की भी बढ़ोतरी होती है और मोक्ष की भी
प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वो विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख मास में उत्तम कथा सुनता है, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना दान देता है, वह नरक में जाता है। जो कथा नहीं सुनता और चंडाल योनि को प्राप्त होता है, फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के भी पापों से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी एक उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों के उपार्जित किए हुए पापों से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जानवी गंगा यानी कि वृद्ध गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। विशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसे महापातकों का नाश होता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल, छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख मास में दी जाती हैं, वह सब अक्षय होती हैं। ब्रह्म आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान ना करने से दरिद्रता आती है। अंत सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न भी ना भी हो, तब भी उसे थोड़ा बहुत अपनी समर्था के अनुसार दान करना ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ब्राह्मण को ही दान दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर हो और सब सामग्रियों से सजा हो, मगर उस पर छत ना हो, तो वह मकान शोभा नहीं पाता। जैसे ही दया ना होने पर सब गुण बेकार है, जैसे ही बढ़िया भोजन में बिना नमक के स्वाद नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही विशाख मास में दान अगर ना किया जाए, तो वे सभी पापों का भी मुक्ति, उन पापों से भी मुक्ति नहीं मिल पाती। इसीलिए उसका भी सभी किया सब व्यर्थ है। विशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने भी किसी प्रकार से भगवान मधुसूदन का इस मास में पूजन नहीं किया, तो वह मूढ़ बुद्धि का है और उसने व्यर्थ ही इस योनि में जन्म लेकर अपने इस धर्म को, अपने इस कर्म को खराब कर दिया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।